चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम आप पहले भी पढ़ते आए हो, ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे आपका बैंक अकाउंट का नंबर हो, टाइम हो, डेट हो, फ़ोन नंबर हो, आपका घर का एड्रेस हो, ये सारी चीज़ें नंबर्स के बिना अधूरी है। सारी दुनिया नंबर्स ही तो है। नंबर्स के बारे में आप जितना भी जानते हो, चाहे आप कितना भी जानते हो, आप जितना भी जानते होंगे, नंबर सिस्टम उससे बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग है। कुछ फैक्ट तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ओह, ये आपको अब तक पता क्यों नहीं थे। क्या आप जानते हैं 0 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसे रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं है, क्योंकि रोमन्स ये मानते थे कि 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने उसके लिए कोई भी जो है वो रिप्रेजेंट करने का कोई भी न्यूमरल दिया ही नहीं। जो नंबर्स आप देखते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू 9, ये सारे हिंदू अरेबिक नंबर हैं जिनका इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है। 1 हम बचपन से पढ़ते आए हैं। 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 को प्राइम होना चाहिए, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम होने की सब शर्तें पूरी करता है। क्योंकि प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। 1 के केस में ऐसा है, वो 1 से मतलब खुद से डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो 1 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट भी 1 ही आता है। इट मीन्स वो 1 डिवाइड हुआ ही नहीं है, इसलिए हम उसको ना तो प्राइम की श्रेणी में रखते हैं और ना ही कॉम्पोजिट की श्रेणी में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप राह चलते 10 लोगों से पूछेंगे ना कि उनका फेवरेट नंबर कौन सा है, तो एलेक्स बेलोज ने ये प्रूव किया था कि मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। 7 को हम यूनिक नंबर भी कहते हैं, क्योंकि विद इन ग्रुप में 7 ना तो डिवाइड होता है और ना ही वो इजीली मल्टीप्लाई होता है विद इन ग्रुप में। 7 हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ 7 सुर हैं, 7 महासागर हैं, 7 ही हमारे कॉन्टिनेंट हैं, 7 हमारे जो हैं कलर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 7 के बारे में देखते हैं। यहाँ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 9th लेवल पर इर्रेशनल नंबर की। अब तक आपने जो पढ़ा है वो अब तक आपने पढ़े हैं नेचुरल, होल, रेशनल नंबर्स, वो सब आपने अब तक पढ़े हैं। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का पहला नंबर जो है वो नोन जो हुआ था, मतलब डिस्कवर हुआ था, वो था √2। √2 जो है फर्स्ट इर्रेशनल नंबर है। यहाँ हम सीखेंगे 9th क्लास के लेवल में कि इर्रेशनल नंबर को, अब तक हमने देखा था ना कि बहुत सारे नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया था। अब यहाँ पर हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आएंगी, मैं आपको बताते जाऊँगी। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते हैं, और उसको रिवाइज़ करते हुए हम देखते हैं ये हमारा नंबर सिस्टम क्या है, जस्ट फ्रेश अप करने के लिए। नंबर सिस्टम में पहली चीज़ हमने देखी थी नेचुरल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था n से। इसमें हमने इंक्लूड किया है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। लेकिन कुछ नंबर्स फिर भी इसमें छूट गए थे, उनको हमने पहली बार, जैसे हमारा 0 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, 0 को हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया होल नंबर्स में। होल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है W से, और इसमें 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स हमने डाले थे। फिर भी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इस दोनों से छूट गए थे, इन सेट्स में वो इंक्लूड नहीं हुए थे। फिर नया सेट हमने इंट्रोड्यूस किया था इंटीजर्स का। इंटीजर्स में हमने वो नंबर्स डाले थे, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स और 0 इंटीजर। यहाँ 0 मतलब 0 के राइट हैंड साइड में सारे जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 के लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स नंबर लाइन पे हम शो करते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। फिर भी कुछ नंबर ऐसे थे जिनको हम P/Q, मतलब हम कह सकते हैं कि उनको 2/3 ऐसे सब नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। है तो ये भी नंबर, इनको किस कैटेगरी में डाला जाए, तो हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पहली शर्त ये है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, P और Q जो है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है उन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए।
फिर हमने एक और चीज़ देखी थी 8th लेवल पे कि हम कोई भी दो नंबर्स हैं हमारे, जैसे 1 और 2 है, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका हमने फॉर्मूला भी समझा था। यहाँ हम उस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं। उसमें हमने दो मेथड हैं। मेथड 1, उसमें हम उन दोनों नंबर्स का एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकालते हैं, बिल्कुल बीच का नंबर। उसमें हम ये फॉर्मूला देखते हैं a+b/2 वाला। यहाँ हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो नंबर लाइन हमें मिलती है ना, ये 1 मानो और ये 2 है, तो जो ये नंबर हमें मिलेगा वो एकदम इसके बीच का नंबर हो, ठीक है। अब इसको हम मिड पॉइंट से डिफाइन करते हैं। अब हमने देखा कि हमें जो नंबर मिल गया वो 1 और 3/2 के बीच का, एग्जैक्ट बीच का नंबर हमें मिलेगा। अगर हम उसी फॉर्मूले में इसको रख देंगे 1 + 3/2 और उसका हाफ कर देंगे, तो इस तरह से हमें 2 + 3/2 और डिवाइडेड बाई 2, और रैशनल नंबर हमें मिलेगा 5/4। ये एक रैशनल नंबर है। दूसरा मेथड है, हमें अक्सर क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स या फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, फाइंड 20 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स। इस तरह से हमको पूछा जाता है। तो जब हम इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, हमने जो पुराने समय में पढ़ी थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाली थ्योरम, जो हमने पहले पढ़ी थी, वहाँ हम इसका क्या करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे और इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। वो निकालने के लिए मैंने यहाँ इसको क्या किया, दोनों के न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है और दोनों के डिनोमिनेटर को भी, दोनों का डिनोमिनेटर 10 कर दिया है। यानी 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस किया है, लेकिन इस तरह से हमें मिल गया 10/10 और यहाँ पे हमें मिल गया 20/10। अब इन दोनों नंबर्स के बीच के जितने भी नंबर होंगे, यानी 11/10, 12/10, 13/10 अप टू 19/10 और 20/10, वो सारे नंबर्स जो हैं वो कौन से होंगे, वो सब रैशनल नंबर्स हैं। इनमें से आप कोई भी 5 का आंसर दे सकते हैं और वो हमारे रैशनल नंबर्स में काउंट होंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे अभी आगे। नंबर सिस्टम का कुछ एग्जांपल हमने पहले देखा था, अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं। सब मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है, सपोज 3/5 और 7/8, ये दो रैशनल नंबर्स हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आपको 5 या 10 रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम कर देंगे हम। जब हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करके और इनको इक्विवेलेंट उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ हमारा 3/5 है और यहाँ 7/8 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ इसका डिनोमिनेटर मैंने क्या किया, 8×5 = 40 बना दिया और इसका भी 8×5 = 40 बना दिया, ठीक है। अगर मैंने नीचे 8 से डिवाइड करा है तो मेरे को उसी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 5 से डिवाइड किया है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वही मैंने सेम किया। यहाँ मैंने क्या किया, 8×3 = 24/40 हो गया और यहाँ हमारा 35/40 हो गया, ठीक है ना। अब हम इसके बीच के सारे नंबर्स, यानी कि अगर हम इसके बीच के जितने भी नंबर्स पूछे जाएंगे हम बता सकते हैं कि 25/40, 26/40, 27/40 अप टू 34/40 के सारे नंबर्स जो हैं वो किन के बीच में है, 25/40 से लेकर के 35/40 के बीच के सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं और वो किसके बीच में है, इन दोनों नंबर्स के बीच में है। अगर हमें और ज़्यादा बताना है तो हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 240/400 कर सकते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया है और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। अब हमें और भी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। 241 से लेकर के 349, 241 से लेकर 349 के बीच के सारे जितने भी नंबर्स होंगे डिवाइडेड बाय 400 वाले, वो सारे नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स होंगे। अब हम एक नई ये चीज़ हमने देखी। अब हम देखते हैं जो हमारा नेचुरल नंबर्स है, वो नेचुरल नंबर्स हमारा छोटा सेट है। जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हैं, यानी होल नंबर जो है वो इसका सुपर सेट है। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स भी इंक्लूडेड है
और इंटीजर्स। इंटीजर्स से आगे आता है रैशनल नंबर्स का नंबर। रैशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स दोनों इंक्लूडेड हैं। फिर आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है हमारा इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स, अगर हम एक बॉक्स लें और उसके अंदर सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स को डाल दें तो जो सेट बनेगा वो बनेगा रियल नंबर का सेट। रियल नंबर के सेट को हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, यानी कि कोई भी नंबर दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई भी नंबर इस रियल नंबर के सेट से बाहर नहीं होगा। यानी कि अब आपके जो नंबर सिस्टम की जो हम पढ़ते आ रहे थे अब तक, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, अब हम बात करेंगे सुपरसेट मतलब रियल नंबर्स की। देखिए, हम जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, उन सबको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर लाइन पर रियल नंबर एक यूनिक जगह पर रिप्रेजेंट होगा, और अगर यूनिक जगह पर है तो वो एक पर्टिकुलर रियल नंबर होगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारा पहला इंट्रोड्यूस किया हुआ इर्रेशनल नंबर वो √2। आपने देखा था अब तक √2, √3, √5 कुछ ऐसे नंबर्स थे जिनको हम नंबर लाइन में कहाँ रखें, क्योंकि ये डिफाइन नहीं थे इनको कहाँ रखना है। ऐसे कोई नंबर अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे कि नंबर लाइन पर ये कहाँ होंगे। अब यहाँ इस लेवल पर, इस 9 क्लास के लेवल पर हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे √2, √3, √5, √7 ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, अब हम बात कर रहे थे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि सम नंबर्स कान बी रिटन एज P/Q, दे आर नॉन एज इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि हमने देखा रैशनल नंबर्स तो वो हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ नंबर्स फिर भी ऐसे बच जाते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स में रख देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं √2, √3, √5, पाई है। फिर उसके बाद ऐसे नंबर्स जिनमें जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग नंबर्स जो हैं, डेसिबल के बाद नॉन रिकरिंग नंबर्स जो हैं वो भी इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप रिकॉल करिए कि आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है पिछले साल ही। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल है जो कौन सा है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखा कि एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है। हाइपोटेनस उस ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है। इस जो इर्रेशनल नंबर को सबसे पहले डिस्कवर भी पाइथागोरस ने किया था और उन्होंने इसको सबसे पहले प्लॉट भी उन्होंने किया था। यहाँ हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने प्रूव किया था। इसी की मदद से हम नंबर लाइन पर हम जो है हमारा कोई भी नंबर जो इर्रेशनल है उसको प्लॉट करेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी नंबर लाइन है, 0 से लेकर के आप कितने भी नंबर तक बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 तक बनाई है। मान लिया कि मैंने अगर बेस को 1 सेंटीमीटर लिया है और परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर लिया है, मैंने यहाँ प्लॉट करके दिखाया है। ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए आपने बेस लिया है और उतनी ही आपने हाइट ली है, यानी कि परपेंडिकुलर उतना ही लिया है। तो इस रूल के मुताबिक, यानी जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वो होगा हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो होगा हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1 विथ रूट, यानी h = हमारा होगा विथ √2। अब हम यहाँ देखेंगे कि जब हमने 1 सेंटीमीटर का बेस लिया, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लिया, तो जो ये ट्राइंगल बनेगा ना, इसकी जो हाइपोटेनस होगी ना वो √2 के बराबर होगी। यानी अगर आपने 1 यूनिट लिया है, यहाँ भी 1 यूनिट लिया है, तो यहाँ √2 यूनिट आपको मिलेगी और ये √2 यूनिट आपको इस तरह से मिलेगी। और फिर जब हम इसको यहाँ से रख कर के आर्क काटेंगे ना, यहाँ से रख के जब हम आर्क काटेंगे विद द हेल्प ऑफ राउंडर,
तब आपको यहाँ पर √2 यानी इतनी डिस्टेंस जो है वो आपको √2 मिलेगी। और नंबर लाइन पर आप √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो √2 के इक्वल होगी। फिर इस √2 की मदद से हम फर्दर √3, √5, √7 इसको भी हम आगे प्लॉट कर सकते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। √2 को तो आपने देखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे √3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। √2 को जब रिप्रेजेंट करने के बाद ही हम 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि √2 जब हमारे पास आएगा ना तभी हम 3 को कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले वापस से क्या किया, 1 सेंटीमीटर का यानी कि 1 यूनिट का मैंने लिया है बेस और 1 यूनिट का ही मैंने ले लिया परपेंडिकुलर। इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए, 1 यूनिट का मैंने लिया है बेस और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। और जो ये ट्राइंगल बनेगा ना, इस ट्राइंगल में ये मुझे मिल गया √2 ऊपर वाला, दिस वन √2। अब इस √2 को मैंने यहाँ से आर्क बनाते हुए यहाँ तक प्लॉट किया और यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई मुझे √2, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे कितनी मिल गई है, √2। अगेन मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, जिसमें मैंने क्या किया, अब √2 मैंने ले लिया है बेस और 1 ले लिया है परपेंडिकुलर। जब हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर होगा 2 और हाइपोटेनस का स्क्वायर हमको मिल जाएगा 1 + 2, यानी कि हाइपोटेनस मिल जाएगा हमें √3 का। यानी कि जो ट्राइंगल बनेगा उसके हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो √3 के बराबर होगी। तो यहाँ मैंने √2 तो मुझे पहले वाले ट्राइंगल से मिला, इस √2 पर मैंने वापस से 1 यूनिट का मैंने परपेंडिकुलर खींचा। जब मैंने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचा तो यहाँ पर उस ट्राइंगल में मुझे √2 का बेस और 1 का परपेंडिकुलर मिला। और जो ये हाइपोटेनस मिला ना, ये वाला हाइपोटेनस, वो मिलेगा मुझे √3 के इक्वल। अब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने का वही तरीका होगा, यहाँ से जब हम इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे ना ऐसे आर्क खींचते हुए, तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो √3 होगी। यानी अब नंबर लाइन पे मैंने क्या प्लॉट कर दिया, √3। इसी तरह से फर्दर √3, √5, √7 आप कितने भी नंबर्स को इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आपको ये दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों नंबर मिलकर के हमारा रियल नंबर्स बनता है और कोई भी नंबर उससे बाहर नहीं है। लेकिन रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैशनल में लिखें इसको या इरेशनल में। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूँ √4, अब देखने से ऐसा लगेगा कि ये √4 है, ये रैशनल है कि इरेशनल, पर ये रैशनल है। ये रैशनल है क्योंकि जब हम √4 का जब हम निकालेंगे ना सॉल्यूशन तो आंसर आता है 2 और 2 हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह से √9 भी हमारा रैशनल होगा, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स में आएंगे, बाकी के नंबर जो है वो इरेशनल में आएंगे। अब हम इसका डिफरेंस कुछ अच्छे से समझ लेते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज P/Q, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर, इट कांट बी रिटर्न एज P/Q, इनको आप P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। रैशनल नंबर्स की एक और बात होती है कि जब आप इनको एक्सप्रेस करोगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, देखिए रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं 3.24। अब यहाँ पे मैंने जो लगाया है वो बार बोलते हैं इसको, 2.4 के ऊपर मैंने बार का साइन लगाया, बार मतलब वो रिपीटिंग है, इसका मतलब 3.242424 चलता रहेगा। तो ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होंगे, और जो नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी डेसिमल होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे इरेशनल में। माने कि इनको हम नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को इरेशनल नंबर्स में रखेंगे। जैसे √2, √3, √5 है, या फिर हम कह सकते हैं 1.001 है, फिर यहाँ पे 3 0 आ गई, फिर 2 बार 1 आ गया। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह से रिपीट नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर जो है ना पैटर्न नहीं दिखा रहा है। जब भी इस तरह का पैटर्न नहीं दिखाएगा वो किस में आएगा, इरेशनल नंबर्स में। फर्दर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नंबर जो इस टाइप के नंबर हैं,
इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको आप रैशनल नंबर्स यानी कि P/Q के फॉर्म में कैसे बदल सकते हो। इनको बदला जा सकता है, बहुत आसान तरीका है और वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको P/Q के फॉर्म में कैसे बदलना है। ओके।